हेलो दोस्तों, कोडिंग में सूरज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैन नेटवर्किंग। वैन क्या होता है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन का मतलब है तक फैला हुआ, अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच as cities, countries or even continents. It is used to connect multiple smaller networks such as line local area network which may be located from apart. वैन वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो बड़ी दूरी तक फैला होता है, जैसे कि अलग अलग शहरों में, कंट्रीज़ में, और मतलब जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रांसफ़र डेटा वगैरह कम्युनिकेशन वगैरह होता है वो वैन के थ्रू होता है, वैन नेटवर्क के थ्रू होता है। तो ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है। बाकी सारे कंपैरिजन मतलब मैन, पैन, लैन, इन सब के कंपैरिजन में ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। की पॉइंट्स, इसके की पॉइंट्स क्या हैं? वैन कवर्स लार्ज डिस्टेंस। वैन दूर दूर के नेटवर्क को जोड़ता है, मतलब छोटे छोटे नेटवर्क जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाता है, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में फैला होता है। इट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंस और मैन, जो मैंने अभी बताया कि मतलब क्या ये छोटे छोटे लैन नेटवर्क्स को जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। द इंटरनेट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वैन। इंटरनेट वैन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मतलब हर जगह यहाँ पे भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है और अदर कंट्री में भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है, तो ये वैन के थ्रू होता है। इट यूजेस पब्लिक और लीज्ड कम्युनिकेशन लाइन लाइक टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट्स। इसमें पब्लिक लाइंस जैसे टेलीफोन लाइन हुआ, फाइबर केबल्स या सैटेलाइट का यूज़ होता है, तब जाके वैन बनता है। इसमें फाइबर केबल्स भी यूज होंगी, टेलीफोन लाइंस भी यूज होंगी कम्युनिकेशन के लिए, और सैटेलाइट के थ्रू भी कई जगह जैसे होता है ना वायरलेस नेटवर्क, तो वहाँ पे सैटेलाइट का यूज़ होता है। तो ये जब जाके वैन बनता है। इसका एग्जाम्पल लेट्स से देयर अ कंपनी विद ऑफिस इन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। जैसे कि मतलब छोटा सा आप मान लो कि जैसे एक ऑफिस है या फिर एक बैंक है, कोई भी मान लो। तो जैसे कि आपको डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे दिल्ली में भी बैंक ऑफ इंडिया है, ये ब्रांच है, मुंबई में भी है और बेंगलोर में भी है। तो हर ब्रांच का अपना छोटा लैंड नेटवर्क होता है, पर बैंक चाहता है कि हर ब्रांच एक दूसरे से कनेक्ट हो ताकि कस्टमर की डिटेल सारी जगह एक्सेस हो सके। जैसे अगर कस्टमर का मतलब इस बैंक में, जैसे कोई कस्टमर दिल्ली वाली बैंक में उसका ब्रांच है, तो अगर उसका बाय चांस बेंगलोर वाली में जैसे कहीं बेंगलोर में कहीं उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो मतलब इसकी डिटेल यहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी। अगर यहाँ पे आ जाएगी तो ये अपना इजीली ट्रांसफ़र यहाँ करा सकता है और उसकी सारी डिटेल इस वाले बैंक में भी अवेलेबल होगी। अगर ये जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है और ये इजीली इसका भी यहाँ पे भी इसका डेटा होगा बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसलिए कहते हैं मतलब, तो बैंक एक वैन बनाता है जो सब ब्रांचेस को लैन से जोड़ता है। मतलब इसका भी एक अलग नेटवर्क होगा। जैसे यहाँ पे बेंगलुरु में जितने भी बैंक ऑफ इंडिया होंगे, तो जैसे इसका छोटा छोटे नेटवर्क होते हैं लैन। जैसे इसका भी एक यहाँ पे एक ब्रांच है, जैसे अलग अलग शहरों में, जैसे ये सिटी 1 है, ये सिटी 2 है, ये सिटी 3 बेंगलोर में। तो जैसे कि अगर ये यहाँ पे भी इसका लैन होगा, लैन इसका भी लैन अलग होगा, इसका भी, तो ये सब जोड़ के एक वो बनाएगा, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में। अब अगर कस्टमर दिल्ली में अकाउंट खोलता है, तो उसका डेटा मुंबई और बेंगलोर दोनों ब्रांचों में इजीली एक्सेस हो सकता है, और ये होगा वैन के थ्रू। जैसे कि आप एक स्विच है, तो जैसे कि ये PC1 है, PC2, PC3, मतलब लैन है, छोटे छोटे नेटवर्क है। जैसे ये दिल्ली का हो गया, ये मुंबई का ऑफिस हो गया, या बैंक मान लो, ऑफिस मान लो। जैसे ये दिल्ली का ऑफिस है, ये मुंबई का ऑफिस है,
ठीक है। यहाँ पे भी अलग अलग काम होगा, जैसे एक पीसी है, ये 2 पीसी है, मतलब यहाँ कई सारे पीसी होंगे, तो सारे जोड़ के मतलब एक, बट सबका सर्वर एक ही होगा स्विच, जैसे कि ये है। और इसका मतलब अलग होगा लैन, इसका अलग नेटवर्क होगा, इसका अलग होगा, बट ये जोड़ के एक वैन ही बनाएंगे। जो छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं, लैन जोड़ के एक वैन बनाता है, जो कि इंटरनेट, फाइबर, केबल्स होते हैं और सैटेलाइट के थ्रू वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो कृपया मेरे चैनल कोडिंग विद सूरज को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।